हेलो माय डियर स्टूडेंट। हिंदी में हम लोगों ने चैप्टर 8 कंप्लीट कर लिया है, इसलिए आज ट्यूसडे है। आज नहीं, नेक्स्ट ट्यूसडे को हम लोग टेस्ट रखेंगे, क्लास टेस्ट। मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर सेंड करूंगी, आपको इसके आंसर लिखकर मुझे वापस सबमिट करना है। ये टेस्ट सबको देना है कंपलसरी। मैं आपको ग्रुप में मैसेज करके भी बताऊंगी, लेकिन अभी वीडियो के अंदर भी बता देती हूँ। टेस्ट होगी पेज नंबर 43 के 3 पे। आप देखो पेज नंबर 43 पे चैप्टर 8 में सिर्फ हम टेस्ट क्वेश्चन आंसर के लेंगे और कुछ रीड नहीं करना है, वर्ड्स मीनिंग भी नहीं, मैच द फॉलोइंग कुछ भी नहीं। अभी सिर्फ हम लोग क्वेश्चन की टेस्ट लेंगे। फर्स्ट जो है मौखिक प्रश्न, ओरल क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रश्नों के उत्तर बताओ। क ख ग ग, ये जो है ना, कौन किसको पत्र लिख रहा है, ये सब क्वेश्चन आंसर है ना जो, वो सब। फिर लिखित प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर लिखो, क ख ग ग और ड। इतने जो है उन सब, मतलब ये सब क्वेश्चन आंसर की टेस्ट लिखनी है। अपने आप लिखना है, तो आज से रीड करना स्टार्ट कर देना, नेक्स्ट ट्यूसडे तक रीडिंग हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग उसकी टेस्ट रखेंगे। उसके अलावा बस और कुछ नहीं, अभी इसकी इतनी हाफ टेस्ट रखेंगे, उसके बाद हाफ लेंगे, ठीक है। तो ये मैं, आप पर्सनली कोई मत पूछना टेस्ट के बारे में, क्योंकि मैंने इसमें भी बता दिया है। मैं ग्रुप में भी फाइनल डेट और क्या रीड करना है ये बता दूंगी दूसरी बार, ठीक है। अभी हम चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे, बरगन दादा का जन्मदिन। पेज नंबर 45 के ऊपर देखो, बरगन दादा का जन्मदिन है, बर्थडे ऑफ बरगन दादा। लेकिन क्या है इसमें, हम चैप्टर के अंदर देखेंगे। ये जो स्टोरी है उसके पीछे जो राइटर है वो क्यों लिखा है उन्होंने, कि पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है अभी, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन है, उसको हमारे कंट्री में क्या प्रॉब्लम है एनवायरनमेंट पॉल्यूशन की वजह से, उसके बारे में चर्चा की गई है इस चैप्टर के अंदर। ये जानने को मिलेगा कि कैसे हमको पॉल्यूशन की वजह से क्या क्या मुश्किलें हो रही है, कैसे हम इसको रोक सकते हैं, ये सब कुछ। जाड़े की छुट्टियां थी। जाड़े यानी कि विंटर का जो समय होता है हमारे यहाँ, जिसको हम सियाला बोलते हैं, विंटर बोलते हैं, ठंड लगती है जिस सीजन में, वो जाड़े की छुट्टी थी। दोपहर के समय माधवी, नेम याद रखना, माधवी, सुलेखा और चंद्रेश एक पेड़ के नीचे खेल रहे थे ना। आप लोग भी जैसे कैसे दोपहर हो कि ऐसा टाइम हो तो हमको ठंडी ठंडी हवा मिले, इसलिए हम पेड़ के नीचे खेलते हैं। गांव में बहुत सारे बच्चे ऐसे खेलते हैं, तो वो लोग भी खेल रहे थे। अचानक किसी के खांसने की आवाज आई, ऐसे खांसते ना, खो खो ऐसे करके वो खांसने की आवाज आई। अरे यह कौन खांस रहा है, माधवी बोली। कौन बोला, याद रखना, ये कौन बोला था क्वेश्चन, माधवी क्या बोली, यह कौन खांस रहा है। चकित होकर यानी सरप्राइज होकर सुलेखा ने कहा, कौन हो सकता है, यहाँ तो कोई नहीं है। खोट खोट फिर आवाज आई। देखो वो तीनों खेल रहे थे, तीनों में से किसी ने नहीं खांसा, और उन तीनों के अलावा वहां पर कोई था भी नहीं, तो ये कौन खांस रहा है, ऐसा क्वेश्चन उनके माइंड में आया। फिर से खांसने की आवाज आई। चंद्रेश इधर उधर झांकते यानी कि देखते हुए, यहाँ देखता है फिर वहां देखता है कि कौन है। देखो हम भी, अगर मान लो हम 3 लोग ऐसे खेल रहे होते, आप मान लो आपके 3 फ्रेंड आप खेल रहे और कोई नहीं है पूरे ग्राउंड में, और अचानक से आवाज आए, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, ओ ये आवाज कहाँ से आई, ओ ये आवाज किसने की, ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना। आप यहाँ वहां देखते हैं ना, उस तरह से वो लोग भी देखते हैं। अरे यह तो बरगन दादा की आवाज है। बरगन दादा, सुलेखा और माधवी आश्चर्यचकित होकर एक स्वर में बोली, यह कौन है, यानी कि चंद्रेश ने बोला कि ये तो बरगन दादा की आवाज है। तो फिर माधवी और सुलेखा ऐसे सरप्राइज हो गई, क्योंकि वो तो बरगन दादा को जानते नहीं थे। तो उन्होंने चंद्रेश को बोला, बरगन दादा कौन है, क्या तुम नहीं जानती, वो पूछ रहा है, क्या तुम नहीं जानती, यह यहाँ का बहुत पुराना बरगद का पेड़ है। पुराना और बूढ़ा होने के कारण सभी से बरगद दादा कहते हैं। चंद्रेश ने कहा, देखो पहले बताया ना, ये देखो ये पेड़ है, उसको बरगद दादा बोलते हैं, क्योंकि वो बहुत पुराने, हमारे दादा के समय का जो पेड़ होता है ना, उस
कितना पुराना पेड़ है। हमारे यहाँ गांव में भी होते हैं ना बहुत पुराने पुराने पेड़, बनियन ट्री। तो उनको उन्होंने बोला कि ये बहुत पुराने समय का पेड़ है, इसलिए इसको बरगंदादा बोलते हैं। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 46। हाँ चंद्रेश ठीक कह रहा है, सुलेखा बोली। माधवी ने कहा बरगन दादा के पास चल कर देखे। फिर वो लोग सब जा रहे हैं वहां। देखो बरगन दादा ऐसे मुंह दिखाई दे रहा है ना पेड़ में से, वहां पर जा रहे हैं सब। जैसे ही वे तीनों बूढ़े बरगन के निकट पहुंचे, निकट यानी नजदीक पहुंचना, नियर, उन्हें आवाज सुनाई दी, तुम्हारा स्वागत है बच्चों। तीनों चकित होकर एक साथ बोले, बरगन दादा आप बोल सकते हैं। जैसे वो लोग पेड़ के नजदीक गए तो वहां से एक आवाज आई कि आपका स्वागत है बच्चों। तो वो एकदम सरप्राइज हो, क्योंकि अगर पेड़ में से आवाज आए तो हम भी सरप्राइज हो जाएंगे ना, और पेड़ बोल सकता है, पेड़ बोल सकता है। इसलिए वो तीनों एकदम सरप्राइज होकर बोले, बरगन दादा आप बोल सकते हैं। हाँ बच्चों, मैं बोल सुन सकता हूँ और महसूस भी कर सकता हूँ। महसूस यानी फील करना। मान लो कोई स्मेल आ रही है, कोई हमको टच कर रहा है, कोई ऐसे हर्ट हो रहा है, कुछ भी हुआ है हमको, तो हम उसको जैसे फील कर सकते हैं ना, उसको बोलते हैं महसूस करना। तो वो बरगन दादा बोल रहे कि मैं तो महसूस भी कर सकता हूँ। बरगन दादा ने खांसते हुए कहा। सुलेखा ने पूछा, आप खांस क्यों रहे हो? खांस यानी ऐसे, हाँ मैंने पहले बताया ना, उधरस जिसको हम बोलते हैं, खांसी बोलते हैं। बरगन दादा ने उत्तर दिया, अशुद्ध वायु से मुझे खांसी हो रही है। अशुद्ध वायु यानी कि हमारे आसपास का जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, वो एकदम शुद्ध नहीं है, क्लीन नहीं है, इसकी वजह से मुझे खांसी आ रही है। देखना आप भी कभी बहुत सारी मिट्टी उड़ती है तो मिट्टी की वजह से हम खांसते हैं, या कुछ ऐसा होता है, कोई ऐसा एटमॉस्फेयर चेंज होता है जिसमें हम कहते हैं ना क्लीन नहीं होता है। जब एटमॉस्फेयर कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम होती है तब हमको खांसी हो जाती है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण सबका जीवन खतरे में पड़ गया है। बरगन दादा, पर्यावरण प्रदूषण क्या है? बरगन दादा बोल रहे हैं कि ये पूरा पर्यावरण जो हमारे आसपास, इनके कारण पूरा सबका जीवन जो है खतरे में है। बच्चों, पर्यावरण का अर्थ है हमारे चारों ओर का आवरण, पेड़ पौधे, आकाश, पानी, जलवायु, धरती आदि से पर्यावरण का निर्माण होता है। देखो आपको भी पता नहीं होगा पर्यावरण यानी, तो उसकी डेफिनेशन देनी हो ना तो उसको क्या बोलते हैं? पर्यावरण यानी कि हमारे आसपास का जो आवरण है उसको हम पर्यावरण बोलते हैं। मानो हमारे आसपास पेड़ है, पौधे हैं छोटे छोटे, आकाश, पानी, ये धरती, ये नदी, ये सब कुछ जो है वो हमारे यहाँ, हमारा क्या बोला जाता है? पर्यावरण। जो हमने नहीं बनाया है, कुदरत की ओर से हमको मिला है, भगवान की ओर से हमको मिला है, ये सब कुछ पर्यावरण है। और अगर इसको हम क्लीन नहीं रखेंगे, इसको हम बिगाड़ते जाएंगे तो फिर हमारा नेचर बिगड़ेगा पूरे के पूरा। जब पर्यावरण में दूषित पदार्थ मिलकर इसे अशुद्ध तथा विषैला बनाते हैं तो इसे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं ना। दूषित पदार्थ यानी कि गंदे पदार्थ जब इसके अंदर ऐड होते हैं और इसको गंदा बना देते हैं, दूषित बना देते हैं, तब उसको हम क्या बोलते हैं कि पर्यावरण का प्रदूषण हुआ। क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास पेड़ है, उसको हम काट देंगे तो फिर हमको ऑक्सीजन नहीं मिलता है। विषैल शब्द आया है जो यहाँ पे, कि विषैला बना दे। विषैला है ना जहरीला, सांप होता है ना जहरीला, उस तरह का। तो ये बता रहे हैं कि जिस तरह से मानो हम नदी है, ठीक है, नदी के अंदर हम कचरा फेंकते हैं तो पानी कैसा होता है? गंदा। आजकल लोगों को जो कचरा दिखे, जो कुछ दिखे तो वो नदी के अंदर फेंक देते हैं। हमको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि नदी में जो पानी है वो गंदा हो जाता है। उसकी वजह से उसमें से जो हवा लगती है, जो वो सब भी गंदी गंदी आती है। हम वो हवा हमारे सांस में लेते हैं तो फिर वो हमारे सांस के अंदर भी गंदी गंदी सब कुछ चीज़ जाती है। उसके अलावा हम जो है कचरा यहाँ वहाँ रख कर उसको जलाते हैं तो कचरे का धुआं जो निकलता है वो चारों ओर हवा के अंदर फैलता है। फिर वो हवा को हम ऑक्सीजन के रूप में लेते हैं और फिर वो गंदी चीज़ हमारे शरीर के अंदर जाती है ना। गंदगी हम करते हैं, फिर वो गंदगी को हम हमारे शरीर के अंदर जाने देते हैं। ठीक है, पर्यावरण को हम नुकसान कर रहे हैं, पेड़ पौधे काट रहे हैं, नदी नाले जो है वो गंदे कर रहे हैं, जहाँ देखे वहाँ कचरे फेंक रहे हैं। तो ये सब कुछ क्या है? पर्यावरण का प्रदूषण होता जा रहा है।
प्रदूषित पर्यावरण सभी जीव जंतु तथा पेड़ पौधे को नुकसान पहुंचाता है ना। हम प्लास्टिक, हमको कहीं जगह ऐसा लिखा होता है कि प्लास्टिक को नीचे मत फेंको, क्योंकि हम प्लास्टिक जहाँ जहाँ कहीं भी फेंक देते, फिर वो पानी गिरता है, बारिश आती है, कुछ भी होता है तो वो जमीन के अंदर डट जाता है प्लास्टिक, और जमीन के अंदर प्लास्टिक चला गया तो वो गंदा हो जाती है जमीन, उसको नुकसान होता है, वो जमीन पहले के जितनी अच्छी नहीं रहती है, और इसकी वजह से पेड़ों को नुकसान होता है। फिर कोई जीव जंतु हो छोटे मोटे, कुछ ऐसी गंदी, वो लोग तो बेचारे जमीन के अंदर रहते हैं, हम जमीन को अच्छी रहने नहीं देंगे तो वो कैसे रहेंगे। बरगन दादा आगे कुछ कहते हैं, इससे पहले चंद्रेश बोला, पर्यावरण को किसने प्रदूषित किया और कैसे। चंद्रेश को पता नहीं, वो बरगन दादा को पूछता है कि किसने किया है ऐसा गंदा पर्यावरण। बरगन दादा ने समझाते हुए कहा, बच्चों, मनुष्य ने अपने फायदे के लिए पेड़ काटे, ठीक है, हमें अनेक कारखाने खोले और हानिकारक गैसों को पर्यावरण में छोड़ दिया, जिससे पर्यावरण दूषित हो गया। देखो आज हम कितनी सारी फैक्ट्रियां देख रहे हैं सिटी में। आज मान लो आपने सुना होगा कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसा बोलते हैं कि हम गांव में जा रहे हैं अच्छी सी हवा लेने के लिए, शुद्ध हवा लेने के लिए। हम लोग बहुत किस्मत वाले कि हम लोग गाँव में रहते हैं, हम शुद्ध हवा के बीच जी रहे हैं, अच्छा वातावरण हम अपने शरीर को दे रहे हैं। अभी भी गांव में तो गंदगी होने लगी है, लोग करते हैं, लेकिन शहर में सबसे ज्यादा गंदगी है। क्यों? क्योंकि इतनी सारी फैक्ट्रियां, कारखाने लोगों ने खोल दिए अपने फायदे के लिए। क्योंकि आज के समय में लोगों को जितनी फैसिलिटी मिलती है वो कम लगती है। फैसिलिटी बढ़ाने के लिए, अच्छे से अच्छी लाइफ जीने के लिए वो पर्यावरण को नुकसान करते चले जा रहे हैं। जंगल काट दिए, पेड़ काट रहे हैं, उसमें कारखाने खोल रहे हैं, फैक्ट्रियां खोल रहे हैं, और फैक्ट्रियों में से जो गंदे गंदे धुएं निकलते हैं ना, ऐसे हम कहीं सिटी एरिया में देखते हैं, वो गंदे धुएं जो है वो पूरे हवा में निकलते हैं, और इसकी वजह से बैक्टीरिया और कुछ न जाने कितनी गंदगी होती है जो हम सबको नुकसान करती है, प्रदूषित करती है पर्यावरण को। पेड़ पौधे जो पर्यावरण को शुद्ध करने में सहायक होते हैं ना, जितने ज्यादा पेड़ होंगे उतना ही अच्छा वातावरण होगा, पर्यावरण होगा। हमारे आसपास पेड़ होते हैं ना तो हमको कुछ नहीं होता है, इतना अच्छा शुद्ध ऑक्सीजन हमको मिलता है। मानव इन्हें काटने लगा, इससे भूताप में वृद्धि, मौसम में बदलाव, असमय वर्षा आदि अनेक समस्याएं बढ़ गई है। देखो आपने कितनी बार देखा होगा कि लोग कहते हैं कि इस बार बारिश कम हुई या फिर इस बार बारिश नहीं हुई, तो इसके जिम्मेदार कौन है? हम लोग, क्योंकि हम पेड़ काट देते हैं। तो पेड़ काट देंगे तो बारिश कहाँ से आएगी? जहाँ पे पेड़ ज्यादा होता है वहां पे बारिश ज्यादा आती है, पेड़ों के बिना बारिश नहीं आती है। तो पेड़ काट कर हम लोग बारिश को काट रहे हैं, तो ये भी हमने पर्यावरण के लिए नुकसान किया। इस तरह सब कुछ ये सब कुछ मौसम में बदलाव आता है, कभी ठंडी, कभी बहुत गर्मी, कभी सियाड़े में भी गर्मी लगती है, कभी जो है समर का टाइम होता है तो भी ठंडी लगने लगती है, कभी ऐसा वातावरण होता है ना। तो ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि हम पर्यावरण को नुकसान करते हैं, उसकी वजह से नेचर और ये जो हमारा बोलते हैं ना हमारी लाइफ, उन दोनों के बीच बैलेंसिंग नहीं रहता है। उन बैलेंसिंग में डिस्टर्ब कर रहे हैं हम लोग, नेचर में डिस्टर्ब कर रहे हैं, तब वहाँ पे बैलेंसिंग नहीं रहता है, और बैलेंसिंग नहीं रहता है इसलिए फिर ये सब कुछ प्रॉब्लम्स आती है। माधवी बोली, मैंने अपनी पुस्तक में पेड़ों के लाभ के बारे में पढ़ा था। पेड़ों से हमें फल फूल, अनाज, ईंधन तथा प्राणवायु मिलती है ना। पेड़ों से हमें फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं, कितना अनाज हम जो खाते हैं वो भी उगा कर खाते हैं ना, कहीं ऊपर से गिरता थोड़ी है। ईंधन मिलता है, प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन, जिनसे हम जी सकते हैं। ऑक्सीजन के बिना हम जी नहीं सकते हैं, है ना। ऑक्सीजन ना मिले, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, ये आपने साइंस में पढ़ा होगा। तो ऑक्सीजन लेने के लिए पेड़ तो चाहिए ना। तो ये सब कुछ हमको पेड़ों से मिलता है, फिर भी हम अपने फायदे के लिए पेड़ काट रहे हैं। बरगन दादा ने बताया, पहले यहाँ चारों ओर घने जंगल थे, मेरे कई मित्र थे, लेकिन अब मैं अकेला हो गया। देखो बरगन दादा क्या बोले कि मैं जैसे पेड़ हूँ ना, ऐसे कितने सारे पेड़ मेरे आसपास थे, वो मेरे फ्रेंड थे ना। हम भी, हमारे फ्रेंड होते हैं तो पेड़ों के भी फ्रेंड होते हैं ना, एक पेड़ दूसरे पेड़ का फ्रेंड होता है ना, इस तरह से। तो बोल रहे हैं कि कितने सारे जंगल थे, लेकिन लोगों ने इनको काट दिया है। आज मेरा जन्मदिन है, मैं अपने मित्रों के बिना उदास हूँ। तीनों बच्चे चहकते हुए एक साथ बोले, हम सब मिलकर आज आपका जन्मदिन मनाएंगे। तीनों बच्चे पेड़ लगाने और जन्मदिन मनाने की तैयारी में जुट गए। देखो बरगन दादा एकदम सैड हो गए थे कि आज मेरा बर्थडे है,
और आज मेरा एक भी मित्र नहीं है, मेरे पास कोई नहीं है मेरा बर्थडे। तो फिर वो तीनों बच्चों ने बोला कि बरगन दादा हम आपका जन्मदिन मनाएंगे। फिर उन्होंने क्या एकदम अच्छा काम किया, सबने एक एक पेड़ लगवाए। तो कितने पेड़, 3 पेड़ हो गए ना ऑलरेडी। इससे क्या हुआ, बरगन दादा को भी अच्छा लग गया, पेड़ भी लग गए। बच्चों इस चैप्टर से हमको क्या सीखने को मिला, पर्यावरण क्या है, पर्यावरण को हम लोग कैसे बिगाड़ते हैं, पर्यावरण बिगाड़ने से हमको क्या नुकसान होता है, नेचर और हमारी लाइफ के बीच बैलेंसिंग नहीं होता है, हम नेचर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये सब कुछ सीखने को मिला। इसके ऊपर से हम क्या सीख सकते हैं और चीज कि अब से हम कभी पेड़ नहीं काटेंगे। हाँ, अगर आप बोलेंगे कि हमने तो कभी पेड़ काटा नहीं, हाँ काटा नहीं है, लेकिन क्या कभी पेड़ लगाया है? हर एक बच्चा एक एक पेड़ अगर उगाएगा तो कितने सारे, आप हमारे क्लास में बच्चे हैं 36, तो 36 पेड़ हो गए ना। तो फिर हर साल नहीं तो अपने आज से आप लोग एक रूल्स बनाओ, आपका बर्थडे जब भी होगा हर साल आप एक पेड़ तो उगाएंगे ही। ज़्यादा उगाने चाहिए लेकिन एक तो उगाएंगे, सिर्फ उसको उगाना नहीं है। वो पेड़ आप लोग देखो, मान लो पेड़ लगाने जा रहे हो, पेड़ लगाया, फिर उसको रोज पानी देना जब तक वो बड़ा ना हो जाए, उसकी संभाल रखना, उसको बोलते हैं पेड़ लगाना। सिर्फ लगा दिया फिर दूसरे दिन देखा भी नहीं कि पेड़ कहाँ गया, उगा कि नहीं उगा, ये नहीं चलता। लगाओ फिर देखो तो माना जाए कि हाँ पेड़ लगाया है। ठीक है, तो इस चैप्टर से हम पर्यावरण को शुद्ध कैसे रख सकते हैं। फिर जहाँ देखो वहाँ पे प्लास्टिक या किसी भी कचरे को नहीं फेंकना। डस्टबिन ना दिखे तो अपनी जेब में या अपने बैग में रख दो, घर पे आकर डस्टबिन में फेंको, रास्ते में कचरा नहीं फेंकना। ये चैप्टर सिर्फ ऐसे ही नहीं दिया है, हमको कुछ सीखने के लिए दिया है। हमने ये वीडियो देखा तो हमारा ड्यूटी है कि हम इतनी चीज़ को सीखेंगे। आप लोग प्रॉमिस करो आप ये करोगे, पेड़ लगाएंगे, जहाँ कहीं भी कचरा नहीं फेंकेंगे, डस्टबिन का यूज़ करेंगे, है ना। पर्यावरण को शुद्ध करने में आप साथ देंगे। थैंक यू।